तो बहुत बहुत स्वागत है इस समय देश के मेरे जितने भी एसएसबी एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल मैं कहूँगा एनडीए एंट्री बिल्कुल बैक टू बैक डेट्स मिल चुकी हैं। जुलाई में आपकी अपडेट हो जाएगी सीडीएस की भी डेट सिलेक्शन लिंक और उसके एसएसबी शेड्यूल मैं बता देता हूँ अभी से। अगस्त एंड सितंबर में शेड्यूल है आपके और ओटी के कैंडिडेट्स का अक्टूबर के बाद शेड्यूल शुरू हो जाएगा। पैरेलली जो है एफकैट के बच्चे लगातार एसएसबी के लिए जा रहे हैं। अन्य एंट्री एनसीसी हुई, जैग एंट्री हुई, टेक्निकल एंट्रीज हुई, सबके लिए आप बैक टू बैक एसएसबी के लिए अपीयर हो रहे हैं। बट आज बदलते दौर में जहां इतना हाई डिजिटलाइजेशन हुआ है उनमें एक बड़ा प्रश्न बन के आ रहा है, क्या सर एसएसबी की ऑनलाइन तैयारी की जा सकती है? क्या ऑफलाइन एकेडमी की गाइडेंस की सर हमें ज़रूरत है? या एग्जैक्टली जीटीओ पार्ट जो स्पेशली है सर, क्या उसको ऑनलाइन मेथोलॉजी से हम कवर कर सकते हैं या ऑफलाइन ही उसके लिए बेहतर ऑप्शन होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार हमें आपके कमेंट के माध्यम से देखने को मिलते हैं। आज उन्हीं सारे सवालों के बेहतर जवाब के लिए और टेक्निकली ये समझने के लिए कि आखिर ऑनलाइन कहाँ तक आपके लिए ज़रूरी है और ऑफलाइन की आपके लिए क्या महत्व है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और सर मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है इस समय, हाँ। जिस पे बात होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत कमेंट्स बिकॉज क्या है सर, लोग यूट्यूब की दुनिया से और लर्निंग ऐप्स के माध्यम से, इवन हम भी ऑनलाइन रन ही कर रहे हैं सर और बच्चे पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न ये बनता है सर, हमसे सबसे पहले बनता है कि एसएसबी ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा आपका दृष्टिकोण इस पर क्या है सर? सर देखिए, अगर व्यक्तित्व की बात करेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि एसएसबी इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट। और पर्सनालिटी में जो चेंजेस लाने होते हैं, इसका मतलब है कि जो चेंज लाने वाला है और जिसके माध्यम से ये चेंज होगा वो आमने सामने हो। पहली बात तो पहली बात, अगर वो आपके सामने कोई बच्चा बैठा है और सामने वो काम कर रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और आप उसको वहाँ सुधार सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होगा कि बच्चा जो है आपके पास 1-2 घंटे के लिए सामने बातचीत हुई, उसके बाद वो अपने घर में क्या कर रहा है, उसका बाकी जीवन क्या है, उसका कुछ आपको जानकारी नहीं है, वो सिर्फ पढ़ रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि ऑनलाइन उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल के रखा है, राइट, who would have enjoyed his life to the fullest। उसकी पर्सनल लाइफ ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ से भी ऑनलाइन में ऑल इंडिया रैंक 2 तक गए हैं। हाँ, ऐसा था कि उन बच्चों ने अपनी जो निजी लाइफ है उसको बहुत अच्छे से जिया, मैच्योर इनफ है सर। मगर अब सबने अगर ये सोच लिया तो वो दिक्कत तो फिर पूरी नहीं होगी। एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। ऑनलाइन क्लास आपके लिए एक बार 3 प्रोसेस के लिए अच्छी है, मैं मानता हूँ। स्क्रीनिंग आप संभाल देंगे किसी बच्चे का, क्योंकि रोज आप नरेशन सुनते हैं जो अपने यहाँ होता है, तो आप उसमें बच्चे को बता सकते हैं कि हाँ जी ये तुम बेटा ऐसे बोल रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो। साइकोलॉजी बिल्कुल ऑनलाइन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख करके डोजियर भेजते हैं, हमारे पास भी आते हैं ऑनलाइन बच्चों के, हम उसको असेस करके बता देते हैं। पर्सनल इंटरव्यू वो भी ऑनलाइन हो सकता है एक बार को, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं आप। ऑनलाइन में आजकल डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा है कि आप जो है जूम या गूगल मीट पर आकर के फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपके फेशियल वैल्यूज़ को भी समझ पा रहा है कोई। लेकिन अब एक चीज़ रह जाती है, जीटीओ प्रोसेस, राइट, कि ये क्या है, ये ग्रुप डायनेमिक्स का, ये आपके डायनेमिक बिहेवियर का टेस्ट है। राइट सर। और डायनेमिक बिहेवियर ना तब तक सुधारा जा सकता है, ना तब तक आपको समझ में आएगा जब तक आप ग्रुप के अंदर काम नहीं करेंगे और जो आपको चेक करने वाला व्यक्ति है वो आपके सामने ना बैठा हो। अगर मैं आपके सामने फिजिकली नहीं आऊंगा और मैं डिजिटलाइज होकर के आपको देखता रहूंगा तो आप मेरा ग्रुप डायनेमिक्स नहीं सुधार पाएंगे। और जब तक मैं ग्रुप के अंदर काम नहीं करूंगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। ये बच्चे घर में बैठे रहते हैं, अकेले आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए, घर में एक कमरे में बैठ करके क्लास कर ली, तो डायनेमिक कहाँ सुधरा? ये जब देखते हैं कि ऑनलाइन से सिलेक्शन मिल रहा है बच्चों को, तो ये उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और इनको लगता है कि यही कुछ चमत्कार मेरे जीवन में भी हो जाएगा। उसके पीछे उसने ऑफलाइन कर रखी है सर ऑफलाइन कर रखी है, प्लस उसकी लाइफस्टाइल देखिए। वो बच्चा देखिए, डायनेमिक किसका ठीक होगा? जिसने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत सारे दोस्त बनाए होंगे, हर डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, एक्स्ट्रा करिकुलर में आगे से आगे चढ़ बढ़ करके पार्टिसिपेट किया होगा। और आप मुझे अच्छे से याद है एनडीए में एक बच्ची थी श्रेया मान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही रिकमेंड हुई थी, लेकिन उसका जो एकेडमिक्स था, स्कूलिंग थी,
उसमें उसको कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भरने के लिए उसको पीआई फॉर्म में जगह कम पड़ती थी। ठीक है, इतने स्पोर्ट्स achievements हैं। स्पोर्ट्स उसने मेरे ख्याल से शी यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, शी यूज्ड टू प्ले स्विमिंग। ठीक है, तो वो बहुत सारे स्पोर्ट्स में उसने भाग ले रखा था। दोस्त जब मैंने उससे बात की तो एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स और इतनी खुश मिजाज। अब जब ये बच्चा अगर ऑनलाइन में बैठा है तो इसका डायनेमिक्स ऑलरेडी ठीक है। आप इसको कॉन्सेप्ट बता देंगे जीटीओ के कि बेटा देखो ऐसे ऐसे है, इसका ये फलक्रम और ये अफर्ट का फॉर्मूला है, इस तरीके से अफर्ट को पहचानना, इस तरीके से फलक्रम को पहचानना, ये काम कर लोगे तो इस तरीके से ठीक रहेगा। क्योंकि उसको ग्रुप बिहेवियर आपको समझाने की जरूरत नहीं है, उसका ग्रुप बिहेवियर ऑलरेडी बहुत अच्छा है ना। अब इनके साथ क्या दिक्कत है कि इनको दोनों चीजें समझानी पड़ती। पहले तो स्ट्रक्चर एनालाइजिंग एबिलिटी सिखाइए कि स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करना है, फिर उसके बाद उसको मैन मैनेजमेंट स्किल सिखाइए कि भाई तुम जो अभी काम कर रहे थे इसमें तुम किसी की सुन क्यों नहीं रहे थे, राइट, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, तुम्हारा कोई पार्टिसिपेशन क्यों नहीं था, तुम हाथ बांध करके किनारे क्यों खड़े हो गए थे। अब ये सब चीजें तो तभी होंगी जब आप आओगे ग्रुप में काम करने के लिए। अब एक बच्चा इस पे प्रश्न भी कर रहा था, एंड आई वाज टॉकिंग विद द सर टू, कि सर मान लीजिए स्क्रीनिंग राउंड चल रहा है, अब पीपीडीटी राउंड है सर, अब डिस्कशन तो होगा सर। अब डिस्कशन में उसमें पीपीटी टीम सर आप समझिए क्योंकि 1-to-1 बोल रहे हैं सर, जो सेमी सर्किल का शेप है वो डिजिटली बनाए कैसे सर, ना वो शेप बन पा रहा है, ना हम इनके फिजिकल बिहेवियर्स नोटिस कर पा रहे हैं। जायज बात है। और एक जो ग्रुप के अंदर की जो लीडरशिप होती है वो तो निकल ही नहीं रही, नहीं निकल रही, इंडिविजुअली चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं, तो वो चैलेंज है। तो उस पर यही डिस्कशन हो रहा था कि भाई अगर आपने एक बार गाइडेंस अच्छे से लिया हुआ है ऑफलाइन आकर के, तो आप ऑनलाइन जुड़ करके अपने आप को बेहतर फिर पॉलिशिंग करनी है और आप हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ऑफलाइन आना जीटीओ के लिए बहुत जरूरी है। ये अभी जो बच्चे एनडीए के लिए जाने वाले हैं, स्पेशली टीएस वाले भी जितने हैं, हाँ ये सर जो अभी घर में बैठे हुए हैं, मुझे ये ताजुब है कि जिंदगी में बदलाव भी चाहिए और घर भी ना छूटे। ठीक है, एक बच्चे से मैं ये कह रहा था कि बेटा आप ऑफलाइन क्लास में आ जाइए, ऑनलाइन क्लास में बात हो रही थी जी। तो मैंने कहा तुम एनडीए के लिए जा रहे हो बेटा, तुम्हारा तो बहुत पास आ गया है, तुम क्यों नहीं निकल रहे हो। कहता है सर गर्मी बहुत है। मैंने बोला यार गर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है, दुनिया में बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं इस समय, एग्जैक्टली, उनको गर्मी नहीं लग रही है, बहुत संघर्ष है ना। आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, कंधों पे सितारे भी चाहिए और गर्मी से भी बचे रहे, तो फिर फौज में क्यों देख रहे हो, क्यों जा ही रहे हो। एग्जैक्टली। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट कि सर जो इनके अंदर हम एडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट की बात करते हैं, मतलब फैक्टर 2 की ही जब हम बात करते हैं, एक तरफ इन्हें ऑफिसर भी बनना है, एक तरफ OLQs हमारे अंदर होनी चाहिए, तो भाई OLQs दिखाने का माध्यम क्या है, यही सब अपॉर्चुनिटी है। सर देखिए डायनेमिक बिहेवियर में एक बड़ी कमी देखी जाती है इनके अंदर से कि जो एडजस्टेबल है, फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, जिसका सोशल एडजस्टमेंट अच्छा है, जरूरत से ज्यादा अच्छा है, उसका फैक्टर 3 लो हो जाता है, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी उसकी ऑटोमेटिक सर। और जो इफेक्टिव होने की कोशिश, जिसको जो बहुत इफेक्टिव होता है उसका एडजस्टमेंट खराब हो जाता है। फैक्टर 2 और फैक्टर 3 इम्बैलेंस्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हायर होती है कॉमन इंसान के अंदर। राइट। और जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे आप जीटीओ से रिकमेंड नहीं होने वाले हैं। ये 2 फैक्टर बहुत मायने रखते हैं। और सर एक्चुअली ऑफलाइन वर्जन में ही हो सकता है इसका, और ये ऐसा ही हो सकता है सर। देखिए टाइम तो हो रहा है, लंबा खिंचता है वीडियो हम लोगों का, मगर आपसे बात करके इतना मजा आता है, कंटेंट बढ़ता जाता है सर। है क्या सर, इनको ऐसे समझना चाहिए कि मान लीजिए 3 ग्लास के पानी भर के रख दिया जाए, अब 1 ग्लास में मैं सिर्फ 2 चम्मच बालू डाल दूं, अब थोड़ी देर बाद वो बालू जो है उस ग्लास में नीचे बैठ जाएगी और मैं ऊपर का पानी पी लूंगा। वो बालू है उसमें एडजस्ट हो सकती है उस ग्लास में, मगर वो कितनी एडजस्ट हो गई कि उसका होने का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। वो एडजस्ट हो गई। अब दूसरे ग्लास में मैंने क्या किया कि उसमें 2 चम्मच केरोसिन का ऑयल डाल दिया। अब केरोसिन का तेल डाला है तो उसका अस्तित्व इतना ज्यादा हो गया कि उसने पानी का अस्तित्व खत्म कर दिया। ये है इफेक्टिव और एडजस्टमेंट के बीच की चीज। तीसरे ग्लास में मैंने क्या किया, 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब उसको जब घोला गया उसके बाद वो पीने योग्य भी बन गया और ज्यादा बेहतर हो गया, उसका स्वाद भी बदल गया। ये है, अगर आप चीनी बन सकते हो ग्रुप में रह करके तो आपका फायदा है। आप क्या है, या तो बालू रह जाते हो या केरोसिन ऑयल बनने की कोशिश करते हो। ग्रुप लीडर की पहली खूबी से उसको चीनी बनना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव ऑप्शन सर, मिलना पड़ेगा टीम के साथ, घुल जाना होगा जिससे टीम की परफॉर्मेंस बढ़ जाए। अब आप घुल मिल भी गए और अपना प्रभाव भी छोड़ दिया और अच्छा प्रभाव छोड़ दिया। अच्छा प्रभाव छोड़। अभी मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बात कर रहा था सर, ही वाज टेकिंग द ऑनलाइन इंटरव्यू, देन ही सेड इन वन लाइन कि सौरभ जी टेल मी द सेटअप
एज इंटरव्यूइंग ऑफिसर इफ आई एम टेकिंग इंटरव्यू से समबडी, तो उसको एक दूरी पे मैं बैठाऊंगा सर, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज ही नहीं कर पा रहा हूँ। केवल क्वेश्चन आंसर्स नहीं इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन आंसर के दौरान वो बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है, हाव भाव क्या है, हाव भाव क्या है, वो तो मैं जज ही नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली। तो सम टाइम इट्स काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज। हाँ, इट्स बेटर अगेन फॉर दोज सर जो वाकई में बहुत मैच्योर है, जैसे आपने कहा कि वेल ऑर्गेनाइज उनका पर्सनल लाइफ है। अग्रीड सर, जैसे हमारी बड़ी एंट्रीज हैं, जैग है, एनसीसी एंट्री हैं, फौजी भाई हमारे जितने हैं, जो मैच्योर ग्रेजुएट्स जो बीटेक कंप्लीट किए हुए हैं, टेक्निकल एंट्रीज के कैंडिडेट्स हैं, दे आर वर्किंग समवेयर सर, टीए एंट्री के कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ तो ठीक लगता है ये चीज़। बट अगर हम 10+2 लेवल की एंट्री बात करें और ग्रेजुएशन लेवल पे आप पहली बार अगर जा रहे हैं तो आपके लिए तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है एग्जैक्टली। यू नीड टू कम फॉर द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एक रास्ता है जिससे आपको गाइडेंस बेहतर मिल सकता है, लेकिन जिस हम असेसमेंट, फीडबैक और डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट तभी आएगा जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन आएंगे, ऑफलाइन वर्जन में आएंगे, दैट इज ऑल अबाउट। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई। सर ने बड़ा ही अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, और मैं तो हमेशा कहता हूँ सर कि चीनी बनना ही पड़ेगा और एग्जैक्टली वांट टू बी अ रियल लीडर एंड ट्रू ऑफिसर। मुझे लगता है कि ऑफिसर की खूबी यही होती है कि जिस टीम में डाल दिया जाता है उस टीम को आग भर देता है और हर मेंबर के अंदर वो दिखाई देता है। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू लीडरशिप। तो एग्जैक्टली बातें समझ में आई होंगी और ऐसे ही क्वेश्चंस के जवाब आपके सामने आते रहेंगे। इन वीडियोस को जरूर शेयर किया करिए, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कंफ्यूज हैं लाइफ में या उन्हें मिसगाइड भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इन सब वीडियोस में क्लैरिटी आएगी और वो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आपने मेहनत करके पहले स्टेप पे यूपीएससी क्रैक किया, चाहे एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट है, कोई भी एंट्री से आप आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर प्रयास था। अब ज़रूरत है एक और बेहतर प्रयास की सर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सर लास्ट टाइम भी टॉकिंग अबाउट द जोगिंदर सिंह, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक सर 321, ही स्कोर्ड ओनली 292 मार्क्स सर इन द रिटन एग्जामिनेशन। उसको तो वहीं मर जाना था सर कि सबसे लोएस्ट कटऑफ पे मैं बैठा हुआ हूँ और उसको तो पता भी नहीं था मैं रिटन निकाल रहा हूँ, क्योंकि 300 नंबर से कम अटेम्प्ट करके आया सर, उसको पता है मेरा नहीं होना है, चलो किस्मत ने साथ दिया होगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उसके बाद का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, फोकस्ड लॉट फॉर द एसएसबी पार्ट, और वहाँ 468 स्कोर आता है सर, 750 सर, 450 स्कोर पाने वाले रिटन एग्जामिनेशन में नहीं क्वालिफाई किया सर, बिकॉज वो एसएसबी में ही नहीं कर पाया। बट 292 रिटन में करने वाला सर केवल एसएसबी पार्ट पे फोकस करके अपने सक्सेस को सक्सेस सॉर्ट कर लिया। बिल्कुल। एफकैट एंट्री में सर ये बहुत डरते हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ा मैसेज आता होगा कि सर अक्सर सुनने मेरिट आउट केसेस बहुत हैं। भाई रिटन में तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया, अभी एसएसबी में भी करना है। ये बात समझना सर इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि जितना है वैल्यू, इनको लगता है रिटन एग्जाम में ही स्कोर मिलते हैं। जायज बात है, ये एसएसबी के नंबर जुड़ेंगे आपके पीछे ये समझना बहुत जरूरी है, उससे बहुत कुछ तय होगा आपके लिए। एग्जैक्टली, और वो डिसाइडिंग फैक्टर है और उसको आप कर सकते हैं क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक सच्चाई और रियल पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और वो पर्सनैलिटी हम डेवलप करते हैं यहाँ पर एक अच्छे एटमॉस्फेयर, अच्छे गाइडेंस के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे, मैं जानता हूँ जनरल अवेयरनेस आपकी उतनी अच्छी नहीं है और खुद से करने बैठेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, बट आप कैंपस में जब आएंगे तो जो ट्रेनर आपके सामने खड़ा है उसने काम किया उस चीज़ को लेके, वो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से उन बेहतर चीज़ों के विषय में आपको अवेयर करेगा, जो आपको कॉन्फिडेंट करेगा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। कम्युनिकेशन, दैट्स ट्रू कि हम सर स्पीकिंग में कमज़ोर हैं, ये डायलॉग तो सभी मारते हैं, बट कमज़ोर हैं तो कुछ करना भी पड़ेगा ना, और अकेले तो कमजोरी खत्म नहीं होनी है। फॉर दैट एटलीस्ट यू नीड अ ग्रुप एंड गाइडेंस। तो ऐसा सर आपको ग्रुप, वो गाइडेंस, वो केयर देंगे और उस तरह से ग्रुप बिहेवियर में ऑटोमेटिक वो चीज़ आप में डेवलपमेंट के तौर पे दिखाई देगी। तो बिल्कुल ऑनलाइन है ऑप्शंस, बट अगर आप रिपीटर्स हैं और आपने कर लिया है तो दैट इज़ ओके। और आपकी अगर ऑब्वियसली आप मैच्योर एंट्रीज से हैं और आप कैपेबल हैं अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसमें आपने एक प्लान बना रखा है सही ढंग से, तो आपके लिए भी ठीक है। बट मुझे लगता है कि एज ए फ्रेशर और जो हमारे एनडीए, टीएस या सीडीएस, एफकैट एंट्रीज के कैंडिडेट्स हैं सर, इनको जरूर ऑफलाइन का हिस्सा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और अन्य एंट्रीज में भी जो पहली बार जा रहे हैं उनको भी जरूर हिस्सा बनना चाहिए, और वही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।